सासू माँ हर रोज ठाकुर जी को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन सासू माँ को शहर से बाहर जाना था। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले गई तो ठीक से उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। सासू माँ ने सोचा, ठाकुर जी के सेवा का कार्य बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कुछ आता ही नहीं था। ठाकुर जी की सेवा कैसे करेगी? सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बताया, देख ऐसे 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को जगाना, ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी को श्रृंगार करना और फिर दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखना, बाद में ठाकुर जी को भोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे नियम समझाकर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखकर ही भोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने सोचा, शायद मुझसे सेवा में कहीं कुछ कमी रह गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा। बहू ने फिर सोचा कि शायद फिर से कहीं कुछ कमी रह गई है। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान कराया और हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने सोचा कि इसको हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा तो आज पूरे दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। इस बार बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहिनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया था कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में आती तो बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो। अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छी सेवा करती हैं। लेकिन मैया, दर्पण दिखाने का कार्य तो आपको बहू से ही करवानी है, इसी बहाने मैं भी हंस लेता हूँ। निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रसन्न होते हैं।